तो साथियों सबको ढेर नमस्कार। मैं आज आपको जो ये पेड़ दिखा रहा हूँ, यह पेड़ जो है उत्तराखंड के ग्रामीण स्तर पर बहुत अच्छा पेड़ है। और यह जो है गाय के चारे के साथ साथ आम जनजीवन में बहुत काम का है। इसकी जो टहनियाँ हैं ये अभी छोटी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ी होंगी। और इसके पत्ते धीरे धीरे अभी छोटे हैं, लेकिन ये भी बड़े होंगे। ये पशु चारे के रूप में सबसे उत्तम माना जाता है। और जब हरा भरा कम हो जाता है उस टाइम ये जो है ये पेड़ काफ़ी दिनों तक हरा भरा रहता है। और आप देख सकते हैं इसके काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं। दूसरी बात, ये जिसकी टहनियाँ हैं इनको छीला जाता है, पत्तियाँ जो है गाय को खिलाई जाती हैं। और जो टहनियाँ बच जाती हैं उसको सुखाने के लिए रखी जाती हैं। उसके बाद कहीं दूर गदेरे में पानी वाली जगह पे, या हमने तो अपने गौशाला के आसपास बनाया हुआ है एक टैंक, तो उस पानी में डाला जाता है। और कुछ एक आध महीने बाद इसकी जो छाल है, इस टहनी की जो छाल है वो बाहर निकल आती है। फिर इसको धोया जाता है और उसकी छालों से जो है रस्सियाँ बनाई जाती हैं। तो आज मैं इस विषय में आपको बताना चाहूँगा। मैं खुद इस काम को करके आपको बताऊंगा, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये भीमल का पेड़ है, इसको भीमल बोलते हैं। और ये हम पहाड़वासियों के लिए बहुत ही उपयोगी पेड़ है। ये चारा पत्ती के हिसाब से गाय के लिए और हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। और सबसे बड़ी इसकी खूबी है कि ये जो है हरा भरा रहता है काफ़ी समय तक। जब हरियाली ख़त्म हो जाती है तो जानवरों के लिए जो हरा घास मिलता है तो इसी पेड़ से मिलता है। ये पेड़ें काफ़ी बड़ी बड़ी भी होते हैं। और ये मान के चलिए कि पशुओं के लिए जो है बहुत बड़ा वरदान है। और आम जनजीवन मानव जीवन के लिए भी ये जो है बहुत अच्छा है। तो आज इसी संबंध में हम बात करेंगे। तो जिस पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ मेरे पीछे है। और इसकी जो लकड़ियाँ सूखने के बाद आग जलाने के काम आती हैं। और जो इसकी छाल है उससे जो है बहुत अच्छी अच्छी रस्सियाँ बटी जाती हैं। तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में बताऊँगा कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से अपने संसाधनों को जोड़ा है और कैसे बिना 1 रुपये खर्च किए हुए जो है अपनी प्रतिपूर्ति पूरी की है। तो आज का वीडियो इसी संबंध में है, तो आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये काम काफ़ी टफ है, लेकिन हम इसको करेंगे क्योंकि माता जी ने कहा है कि इस काम को आज करना ही करना है। तो सबसे पहले तो जो इसमें लगे हुए पत्थर हैं इनको हटाना होगा, और तब जाके हमारा जो कार्यक्रम शुरू होगा निकालना होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें जो है पुराना पानी जो है लगभग खाली कर दिया है। अब इसके बाद देखने में आपको लग रहा होगा कि वाकई में बहुत गंदा पानी है, गंदा है, लेकिन जिसका काम है वो बहुत अच्छा है। और जो पुराने हमारे लोग थे उन्होंने जो है अपने संसाधन खुद ही जुटाए थे। उस हिसाब से उन्होंने देखा कि कैसे हम जो हैं बिना पैसों के अपने संसाधन को जुटाएं। तो उन्होंने ये प्रयास किया कैसे हरा पेड़, उसकी पत्तियां गाय को, और उसके बाद जो उसकी
टहनियाँ हैं, लकड़ी है, उसको सुखाने के बाद जो है पानी में डालना, पानी के बाद जो है उसकी छाल को अलग निकाल के रस्सियों के लिए तैयार करना, और जो उसकी डंठल बचेगी उससे जो है आग जलाने का काम होता था। तो आज मैं इसी कार्य में लगा हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसे जो है रस्सियाँ मिलेंगी और कैसे ये लकड़ी प्राप्त होगी। जैसे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो कार्यक्रम था वो जो है भीमल की लकड़ी से जो है आग जलाने के लिए लकड़ी भी प्राप्त करनी है, और उसके साथ साथ उसकी छाल से जो है रस्सियाँ बटने के लिए रस्सियाँ भी तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये उसकी जो है लकड़ी तैयार हो चुकी है। और ये जो है आग जलाने का बहुत अच्छा साधन है। हमारे घर गांव में पुराने लोग इसी से ही आग एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे तक पहुंचाते थे। पहले जो है आग का साधन बहुत कम हुआ करता था, तो किसी एक के घर में यदि आग जली है तो वहीं से जो है इनका एक इकट्ठा करके 2-4 सेकों को इकट्ठा करके जो है एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे में आग को पहुंचाया जाता था। इससे प्यार और सौहार्द बना रहता था। तो देख लीजिए कि किस प्रकार से हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने अपने संसाधनों को इस प्रकार से जोड़ा, इस प्रकार से सोचा होगा। अब मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो रस्सी, इसके छाल से जो रस्सी प्राप्त होगी वो छाल मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद उससे बनी हुई रस्सी आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से भीमल के पेड़ की टहनियों से छाल प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं, काफ़ी मुलायम, काफ़ी सुंदर ये छाल बन जाती है। पानी में डालकर उसके बाद उसको जो है छपोड़ा जाता है, और उसके बाद जो है हमें ये छाल प्राप्त होती है, और इससे अब सुंदर रस्सियाँ बनेंगी। साथियों, तो कुछ इस तरह से रस्सियों को बटा जाता है। उस छाल से कुछ ऐसे बटा जाता है, कुछ हाथ से भी बटा जाता है। तो आप देख लीजिए कि अंततः हमारी रस्सियाँ उस भीमल के पेड़ की छाल की जो है रस्सियाँ इस प्रकार से बन जाती हैं। ये 2 पल्ला रस्सी है, और इन्हीं से मिलकर जो है हम पूरी रस्सी तैयार करते हैं, जो कि काफ़ी मज़बूत होती हैं। इसका आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी रस्सी तैयार हो चुकी है। देख लीजिए आप, कितनी सुंदर रस्सी जो है उस छाल से हमें प्राप्त हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने अपने संसाधनों को अपने आप तैयार करने में अपनी सहभागिता निभाई है, और इतनी सुंदर रस्सियों को प्राप्त किया है। इसे हम अपनी भाषा में जूड़ा भी कहते हैं, और कहीं न कहीं ये रोज़गार का साधन भी हो सकता है। इतनी सुंदर रस्सी, और वो अपने घर में स्वरोज़गार के हिसाब से भी ये रस्सियाँ तैयार हो जा सकती हैं, और इनसे जो है रोज़गार भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देख लीजिए कि ये कम से कम 6 या 12 पल्ले का होगा, और इनके साथ साथ एक और रस्सी है जो कि कट्टों से बनाई जा रही है। आजकल जो है इसका भी काफ़ी चलन हो रहा है। सीमेंट के कट्टे, उनसे जो है उनके धागों से रस्सियाँ बनाई जा रही हैं, और काफ़ी मजबूत ये भी बन रही है। हमारे पापा जी द्वारा ये भी रस्सियाँ बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर रस्सियाँ ये बनी हुई हैं, और कहीं न कहीं एक सदुपयोग किया गया है। तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी जो है रस्सियों का कार्यक्रम आपको बताया, और आप लोग ने ध्यानपूर्वक इसे देखा, तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें।
क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही मुझे एक ऊर्जा प्राप्त होगी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।